नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन। बेसिकली प्रोनाउन हमें काम कहाँ आता है, या प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत क्या होती है, या हमें प्रोनाउन क्यों पढ़ना पड़ता है, क्या ये हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इस सब का सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तब तक आप बने रहिए। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। आपको प्रोनाउन पढ़ने से पहले नाउन समझना होगा, क्योंकि जब तक हमें नाउन नहीं आएगा तो मोटा मोटी प्रोनाउन समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रोनाउन समझने के लिए इसके नाम में ही पता चल जाता है नाउन। तो हमें नाउन को पूरा जानना ज़रूरी होता है, इसलिए पहले हमें नाउन पढ़ना है। अगर आप हमारे इस वाले वीडियो पे पहले आए हैं तो हमने नाउन की वीडियो आगे डाल दी है, आप हमारे चैनल पे जाइए और नाउन की वीडियो सर्च करके पढ़ लीजिए, फिर प्रोनाउन पे आइए। आपको समझ तो आ जाएगा इस क्लास में भी, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत से काम करें तो अच्छा होता है। तो नाउन अगर आप पढ़ लेंगे तो प्रोनाउन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं प्रोनाउन की डिफिनीशन या प्रोनाउन होता क्या है। तो ए प्रोनाउन is a word used in place of noun। जहाँ जहाँ हम प्रोनाउन पढ़ेंगे वहाँ पे नाउन की ज़रूरत होगी, इसलिए हमें प्रोनाउन पे पहुँचने से पहले नाउन वाला टॉपिक आना चाहिए। वह संज्ञा शब्द जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह संज्ञा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम। क्या कोई स्पेसिफिक रहता है, जैसे हमने नाउन में बताया था ना, किसी भी चीज़ का उसे सर्वनाम, किसी भी चीज़, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो, क्या है, सब कुछ नाउन है। हमने बताया था ना कि जिसका नाम है वो नाउन है। यहाँ पे क्या प्रोनाउन, मतलब जब सब कुछ नाउन है तो प्रोनाउन क्या है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोनाउन क्या है, सिर्फ वही है। आई क्या है, आई प्रोनाउन है। मी, माई, माइन, योर, योर्स। कोई आपसे पूछ सकता है कि योर क्या है, योर्स क्या है, यू क्या है, बी क्या है, माई क्या है, माइन क्या है, सब कुछ क्या है, ये सब प्रोनाउन है। सी, ही, इट, हिम, हर, देम, दियर, बाकी भी और सब कुछ। जो नाउन नहीं है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या क्या आता है, देखिए, सब जिसका नाम है वो नाउन है, और जिसका ये आई, मी, माई, माइन, योर, योर्स, सी, ही, इट, हिम, हर, देम, दियर और सब बाकी आदि, वो सब क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे हम समझने की ये कोशिश करते हैं इस विथ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा कि अनीशा इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। फिर मैंने कहा अनीशा इज अ डॉक्टर, अनीशा इज अ डॉक्टर। अनीशा इज अ टीचर। अच्छा, अनीशा कौन है, हमने नाउन बताया था ना, वो नाउन नंबर बताया था ना, तो अनीशा कौन है, अनीशा इज अ टीचर।
मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, ठीक है। यहाँ पे अनीशा, यहाँ पे अनीशा, यहाँ पे अनीशा, ये सब क्या है? ये सब नाउन है ना। तो जो नाउन को रिप्लेस करता हो वो क्या प्रोनाउन है। तो अनीशा इज माई बेस्ट फ्रेंड, किसकी बात हो रही है? अनीशा की। अनीशा की यहाँ पे भी बात हो रही है और अनीशा की यहाँ पे भी बात हो रही है। तो हम यहाँ पे अनीशा लड़की है तो इसलिए सी का प्रयोग करेंगे, तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे प्रोनाउन का। तो सी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। सी इज अ टीचर, सी इज आल्सो टीचर, वह मास्टर भी है। तो अनीशा इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हट गया? नाउन हट गया, नाउन को रिप्लेस कर दिया किसने? प्रोनाउन ने। जैसे मैंने कहा ना, हर बार हम उसी का नाम लेते रहेंगे, तो इसलिए प्रोनाउन आ गया कि आप हर बार उसका नाम ना लें। तो अनीशा इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज अ टीचर और सी इज अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोनाउन का प्रयोग इसीलिए किया कि बार बार हमें नाउन का प्रयोग ना करना पड़े। जैसे किसी का नाम चिन्ना स्वामी मुद्दुकम, इतना बड़ा नाम हो, फिर हम उसे क्या हमेशा लिखते रहेंगे? नहीं। अगर वो लड़का है तो हम ही लगा देंगे, अगर वो लड़की है तो सी लगा देंगे, अगर वो कुछ और है, निर्जीवस्त है, तो कुछ इट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हम नाउन को सीखते हैं। और नाउन बेसिकली होते हैं 8 प्रकार के। अब हम उसके प्रकार देखते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिव प्रोनाउन। इसके सारे नाम हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तब तक आप बताएं हमें कि नाउन कितने प्रकार का हमने बताया था, यानी प्रोनाउन के प्रकार बताओ जल्दी से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, आप रटिएगा मत, समझिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 3 इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 इम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 8 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यह सर्वनाम। इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट को अनिश्चितवाचक सर्वनाम। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव को विभाग सूचक सर्वनाम। सर्वनाम आप लिख लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है। और रिफ्लेक्सिव को निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर दिखाई न दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं साफ साफ, निजवाचक सर्वनाम, समझे। रिलेटिव को संबंधवाचक सर्वनाम।
इम्फेटिव को दृढ़तावाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक। समझे? अब हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हम ट्रिक बता रहे हैं। प्रश्नल, तो प्रश्नल अगर पुरुषवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, एंड इंडेफिनिट अनिश्चितवाचक, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विभाग बांटते हैं तो विभाग सूचक, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निजवाचक, और रिलेटिव का संबंधवाचक, इम्फेटिव का दृढ़तावाचक, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव का संकेतवाचक। अगर हम किसी तरफ संकेत कर रहे हैं, आपको प्रोनाउन के 8 प्रकार आने चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।